आज का टॉपिक है एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। इस टॉपिक में आपको जो सवाल रहेंगे वो थोड़ी ज़्यादा स्पेस रहेगी, मतलब उसमें जगह ज़्यादा रहेगी। वो सवाल आपको लंबा लिखेगा, प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत कुछ होगा इसमें, लेकिन ये सवाल बहुत लंबा रहेगा। आखिरी में आपको आंसर छोटा लाना रहेगा, इसलिए इसका नाम है सरलीकरण। सवाल जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स रूप में रहेगा, समझ में नहीं आएगा शुरू कहाँ से करें, लेकिन अल्टीमेटली आपको आंसर तक पहुँचना है। इस सवाल में हमें बॉड मास को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बॉड मास आपका आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा छोटी क्लास में, फिर से बताया था। ये जो बॉड मास है ये हमारे मैथमेटिक्स में या एप्टीट्यूड में जो योजक कहलाता है, या उसे हम कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड की प्रायोरिटी बताता है। प्लस पहले आता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, छोटा ब्रैकेट पहले है या बड़ा ब्रैकेट पहले, मतलब प्रायोरिटी कि आपके सामने चार रूप बैठे हैं, प्लस बैठा है, माइनस बैठा है, इंटू बैठा है, डिवीजन बैठा है, तो किसको पहले यूज करोगे, है ना। किसी के नए घर में गए, वहाँ पे पापा भी बैठे हैं, उसका उनका आपका दोस्त भी बैठा है, सबसे पहले पापा से नमस्ते करोगे, दोस्त से बात में करोगे, तो पापा बुरा मान जाएंगे उसकी। वैसे यहाँ भी आप यहाँ पे इस परिवार की मुखिया जो है वो ब्रैकेट ये, फिर ये तीन ब्रैकेट है। सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और इनके बाद जो प्रायोरिटी तय होगी वो होगी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस। मेरे पास 7 ऑपरेंड है, 7 योजक है। इंग्लिश में हम एंड, इज, ऑन, अपॉन, बिफोर प्रीपोजिशन पढ़ते हैं कि दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ो, स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे दो लेटर वो रहेंगे नंबर्स, उनको जोड़ने के लिए भी जरूरत पड़ती है। रिश्तेदार हैं, ये रिश्ता हम करवाते हैं, ठीक है, ये रिश्ता है। अब हमें इन सातों में हो सकता है 7 के सातों यूज हो जाए, आपके सवाल में हो सकता है 4 यूज हो, 5 यूज हो, लेकिन जो भी जैसा रहेगा उसमें आपको प्रायोरिटी के हिसाब से तय करना पड़ेगा। मैं जाऊँ किसके पास, क्या हो गया, अच्छा ठीक है। तो ये मेरे पास 7 ऑपरेंड रहेंगे, 3 इधर है, 3 ब्रैकेट के ही रूप है, और 4 आपके पास ये है। सवाल बहुत आसान रहेंगे, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, क्योंकि प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लिकेशन किसे नहीं आता। हम चूक कहाँ करेंगे, प्रायोरिटी तय करने में, कि मैं इसको खोलूँ कि इसको खोलूँ, मैं इससे बात करूँ कि इससे करूँ। बस आपने प्रायोरिटी तय कर ली, आपका सवाल, आपका आंसर आ गया। सवाल पे चलते हैं। सिक्स माइनस 7 प्लस 1, 5 माइनस 2, ये सवाल है। सबसे पहले सवाल को हम देखेंगे। इस सवाल में हमें माइनस है, सबसे बड़ा ब्रैकेट है। अगर ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, शुरू हुआ है, तो कहीं खत्म होगा। खत्म कहाँ हुआ, यहाँ, क्योंकि ब्रैकेट के हमने 2 छोड़ देंगे। फिर प्लस है, माइनस है, उसके बाद सबसे छोटा ब्रैकेट है। अब मुझे तय करना है सबसे पहले मैं किससे मिलूंगा, तो सबसे पहले मैं इसके पास चलूंगा। तो इन भाई साहब का इलाका ये पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक। और ब्रैकेट ये कहता है कि अगर आपको मुझे छोड़ के किसी और के पास, ऑपरेंड के पास जाना, तो सबसे पहले मुझे निकालो, मुझे हटाओ। अगर आप मैं लगा रहूँगा तब तक मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगा। तो अगर मुझे कुछ और करना है तो मुझे इस बड़े ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। और ब्रैकेट तब हटेगा, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट तभी हटता है जब ब्रैकेट के अंदर सिंगल नंबर या सिंगल संख्या आती है। सिंगल संख्या मतलब 2, 5, 14, 15, 20, 50 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसा लिखा है 2 माइनस 50, तो ब्रैकेट नहीं खुल सकता। जब ब्रैकेट के अंदर लिखा है सिर्फ 2, तो ब्रैकेट खुल सकता है। जब ब्रैकेट के अंदर लिखा है सिर्फ माइनस 50, तो भी ब्रैकेट खुल सकता है। मतलब सिंगल नंबर आना चाहिए, उसके आगे उसका चिन्ह आ सकता है,
लेकिन नंबर सिंगल होगा ब्रैकेट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो अगर मुझे इस ब्रैकेट को खोलना है, इस बड़े ब्रैकेट को खोलना है, तो मेरे पास पहला टास्क ये है कि मैं इसके अंदर ये जो इतने सारे नंबर हैं उनको एक नंबर में तब्दील कर दूँ। तो मैं इस ब्रैकेट को खोलने के लिए चला, यहाँ से चलूँगा, यहाँ से चला, नंबर मिला, फिर क्या मिला प्लस, लेकिन प्लस तो सबसे मतलब नीचे की पायदानों में होता है। तो थोड़ा आगे बढ़ के देख लेता हूँ कुछ और तो नहीं है, तो प्लस के साथ माइनस था, और माइनस के बगल में एक और ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक। अब ये जो प्लस है या इधर जो माइनस है, जो अंदर जो माइनस है, हमेशा ध्यान रखना ये जो आपके सिंबल है, जो चिन्ह है, इनके लेफ्ट तरफ भी एक ही संख्या होनी चाहिए और राइट तरफ भी एक संख्या। मान लीजिए माइनस लगा है तो 15 है, उधर 2 है, माइनस के लेफ्ट में भी एक संख्या है और इधर भी एक संख्या, तब तो ये माइनस काम करेगा। लेकिन इसके आगे भी कोई और बैठा होगा तो ये माइनस काम नहीं करेगा। ये माइनस पहले क्या करेगा, इस चिन्ह के पास जाएगा, मतलब चिन्ह से बात करेगा, फिर संख्या में आएगा। इसी तरह यहाँ देखो ये माइनस था और माइनस के बाद सीधे क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। अगर सिर्फ नंबर होता तो बात हो जाती, लेकिन माइनस के बाद क्या आ गया, ब्रैकेट, और ब्रैकेट आ गया तो इस माइनस को हल करने के लिए आपको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम इस बड़े ब्रैकेट को हमें छोटा करना है। छोटा करने के लिए इन लोगों से हमने मुलाकात की, 7 + 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है जोड़ सकते कि नहीं। कहने को प्लस की प्रायोरिटी बहुत नीचे है कि नहीं, लेकिन आप कहोगे यहाँ प्लस है और यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट लगाए, तो आप पहले ब्रैकेट को हल करो, उसको क्यों नहीं कर रहे हो, सही बात है, पहले ब्रैकेट हल होगा। लेकिन इन केस अगर आप इसको जोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला चिन्ह के लेफ्ट और राइट में एक संख्या होनी चाहिए, अगर है तो ऐड कर सकते हो। इस प्लस के पास 7 है, इस प्लस के इधर 1 है, किसी से लेना देना नहीं है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और चाहे नहीं करना तो मत करो, आगे कर लेना, लेकिन अभी की कंडीशन में भी आप इसको जोड़ सकते हो, मतलब छोटे ब्रैकेट के होते हुए भी आप प्लस को जोड़ सकते हो। क्यों जोड़ सकते हो, क्योंकि इसके लेफ्ट में सिंगल नंबर था, राइट में भी सिंगल नंबर है, आप ये ऐड कर सकते हो। हम चलो इसमें चलते हैं। तो पहले मुझे इस ब्रैकेट को खोलना है, क्यों खोलना है, क्योंकि ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये माइनस का यूज मैं तब कर पाऊंगा जब ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। 5 में 2 गया तो 3 आया, और जैसे 3 आया वैसे इस ब्रैकेट के अंदर सिंगल नंबर आया तो ये ब्रैकेट गायब हो गया। सिंगल नंबर तो सर ब्रैकेट, हाँ, सिंगल नंबर पे ही ब्रैकेट खुलेगा। सिंगल नंबर मतलब वो 3 हो चाहे 30,000 हो, लेकिन वो अकेला, तब ब्रैकेट खुल गया। 7 + 1 - 3। अब देखो इस माइनस के इधर भी अकेला कोई है, इधर भी अकेला कोई, इनको उससे मतलब नहीं करना। तो चाहो तो आप 7 + 1 8 कर दो, तो यहाँ क्या हो गया 8 - 3 क्या हो गया 5। जैसे 5 आया ये ब्रैकेट ओपन हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप सिंगल बचे, और आंसर क्या आया 1, आंसर 1 आया। ये सबसे सरल सवाल था, क्योंकि हम अभी टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे सिंप्लीफिकेशन में नंबर को तो देखना ही नहीं, मुझे इनको देखना है कि ये कौन बैठा है इसके साथ, और खतरे के निशान ये होते हैं, खतरे की घंटी, ये 3 भाई हैं, ये अगर नहीं है तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा। ये अगर हैं ये 3 भाई, तो पहले मुझे इनको हटाना रहेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं खुलेंगे तब तक कोई काम नहीं करेगा।
सवाल में तीनों ब्रैकेट है, सबसे छोटा, मिडिल वन और बड़ा, तीनों ब्रैकेट है। इन तीनों ब्रैकेट में सबसे पहला प्रायोरिटी बड़े ब्रैकेट का, तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे। बड़ा ब्रैकेट की शुरुआत यहाँ से होती है और यहाँ तक जाती है। इस पूरे ब्रैकेट को खोलने के लिए मुझे इसके अंदर की सारी वैल्यू को एक नंबर में लाना पड़ेगा। मैं यहाँ से चलने लगा तो मुझे यहाँ क्या मिला, मिडिल ब्रैकेट। मिडिल यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है, क्योंकि जब आप छोटे होगे तभी तो मैं इस 5 से घटा पाऊंगा, और जब इस 5 से घटाऊंगा तब तो ब्रैकेट खुलेगा। तो बड़े ब्रैकेट को खोलने के लिए मझला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, और इस ब्रैकेट को खोलने के लिए 2 के बाद कुछ प्लस होना चाहिए। तो प्लस कब होगा, क्योंकि प्लस के बाद तो ये ब्रैकेट बैठा है, तो 2 में कुछ जोड़ने के लिए ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। हम नियम तोड़ नहीं रहे, कोई ऐसा नहीं है कि आप तो पहले छोटा खोलते हो, हम खोल सबसे पहले बड़ा ही रहे, लेकिन बड़े को खोलने के लिए छोटे को खोलना मजबूरी हो गया। इधर चला, इस देखो यहाँ पे जो एक साइन है, साइन की इधर कोई नहीं है, तो इस साइड इधर देखो क्या हुआ, क्या आएगा, बैटरी लो आ रहा है, बैटरी लो। स्मार्टफोन में बैटरी लो ऑप्शन आ रहा है। कौन सर आपका कौन सर फोटो चार्ज बैटरी लो आ रहा है। अब इधर देखो 5 के सामने माइनस है, लेकिन इस माइनस के इधर कोई नहीं है, मतलब ये अधूरा साइन है, इसको अभी छोड़ दूंगा। इस प्लस के इधर भी कोई है, इधर भी कोई है, इसको ले सकता हूँ, या इस माइनस को ले सकता हूँ। क्यों, मैंने बोला लेफ्ट और राइट बराबर पूरा होना चाहिए, तो चाहो इस माइनस को ले लो। ये प्लस और माइनस में आप किसी को भी आंख में से ले सकते हो, दोनों भाई जुड़वा भाई हैं। 6 में 2 गया तो माइनस प्लस माइनस, 5 में 4 गया तो 1, लेकिन साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा। यहाँ पे सिंगल नंबर आया, नंबर आते ही ब्रैकेट खुल गया, लेकिन ध्यान रखो ये ब्रैकेट के इधर कौन है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट खुलते ही प्लस गायब हो गया। अच्छा हाँ, प्लस, अब देखो हाँ ये अच्छा था, छोड़ गया मस्त। इस ब्रैकेट को खोलने से खोलना चाह रहा था, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ क्या था, मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट खोलने से पहले मल्टीप्लाई करके करेगा, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस, और यहाँ से 2 गया। अब ब्रैकेट खोलेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस गया, तो -2 क्या आया, 0, तो ये मझला ब्रैकेट भी ओपन हो गया। 5 - 0, 5 - 0 5, तो ये बचा 5, तो ये ब्रैकेट भी खुल गया, तो 1 - 5 क्या आया, -2। इसको सॉल्व करना है। इस सवाल में हमें ब्रैकेट के रूप में सबसे बड़ा ब्रैकेट मिल गया, तो ये सिंबल है हमारे पास, ये संकेत है कि हमें इसी को सॉल्व करना है। देखो ये जो है गंधी, ये किसका साइन है, डिवीजन का, ठीक।
डिवीजन होता है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा भिन्न या फ्रैक्शन p अपॉन q के फॉर्म में। p और q क्यों लेते हैं? p q इसलिए लेते हैं कि p q जैसा नहीं है। आप यहाँ पे x अपॉन y कर सकते हो, a अपॉन b भी कर सकते हो, लेकिन अब चला आ रहा है तो p अपॉन q बोल देते हैं। मतलब 3 अपॉन 4 या 4 अपॉन 3, लेकिन 3 अपॉन 3 नहीं, क्योंकि ये दोनों कैसे हो गए? सेम हो गए। इसमें आप देख रहे हो एक ही न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, मतलब एक हर है और एक अंश और एक हर है। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ये जो डिनोमिनेटर है ये अकेला नहीं है, इसके साथ भी कुछ है। मतलब ये अपने आप में भी क्या है? फ्रैक्शन है, लेकिन कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है, पूर्ण भिन्न नहीं है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा? क्यों करूँगा? इसके लिए भी आप देखो यहाँ पे जो डंडी लगी है वो भी किसकी है? डिवीजन की है कि नहीं? अब देखना मैं यहाँ क्यों पहुँचा, मुझे इसको क्यों सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ ब्रैकेट लगाए, बड़ा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट खोलने के लिए मैं इसके नंबर से मिलने गया, 1 के पास गया तो देखा 1 के नीचे एक डंडी है, मतलब डिवीजन है, तो 1 किसी से डिवाइड हो रहा है। तो जब 1 यहाँ कंप्लीट नंबर है, लेकिन डिवाइड जिससे हो रहा है वो कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले नियम तो कहता है डिवीजन और प्लस में किसको पहले करो? डिवीजन को। लेकिन डिवीजन कब होगा? जब नीचे भी कंप्लीट नंबर होगा। तो इन दोनों का डिवीजन करने के लिए मुझे इसको कंप्लीट करना पड़ा। ठीक, अब जब मैं इसको कंप्लीट करने गया तो मैंने देखा यहाँ पे जो डंडी है वो भी डिवीजन का चिन्ह ली हुई है, तो पहले मुझे इस डिवीजन को करना रहेगा। तो पहले मैंने इसको कंप्लीट किया, 3 2 जा 6 + 1 आगे ना। अब बात फिर वहीं अटकी, ऊपर वाले डिवीजन को सॉल्व करने के लिए नीचे कंप्लीट नंबर चाहिए, लेकिन कंप्लीट नंबर मतलब सिंगल नंबर, क्योंकि जब आप पहले से ही भिन्न बने हो तो भिन्न के अंदर भिन्न नहीं होता, मतलब फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन नहीं होता। आप यहाँ पे सिंगल नंबर रहो, आप यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेके नहीं बैठ सकते। जब ऐसा केस हो जाता है, मतलब मुझे इन 2 पायदान को एक पायदान करना है, तो ये उल्टा होता है, जंप मारता है। ये 3 उल्टा होकर कहाँ जाता है? ऊपर। और ये 4 कहाँ जाएगा? ठीक है, 3 × 1 4 × 1, तो ये सब 3 हो गए। बेस सेम है, एलसीएम लेने कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका एलसीएम 7 आया, ऊपर वाली वैल्यू जुड़ गई। हमेशा ध्यान रखो जब भी बेस सेम मिले ना, तो सीधे ऊपर वाले को जो भी चिन्ह है प्लस या माइनस कर दो। 3 + 4 7, 7/7। ये डिवाइड होके क्या ना आया आंसर से? सवाल में देखो मल्टीप्लिकेशन है और फिर क्या है? बड़ा ब्रैकेट है। बड़े ब्रैकेट को मुझे पहले हल करना है। बड़ा ब्रैकेट कब हल होगा? जब आप भी कंप्लीट नंबर लोगे, आप तो कंप्लीट पहले से हो। कंप्लीट करने के लिए 5 4 से 20 + 1 21 आ गया, 21/5। आप भी फ्रैक्शन, आप भी फ्रैक्शन, आप दोनों भिन्न हो, भिन्न का डिवीजन करना मुश्किल होता है। तब हम क्या करते हैं? इसी एक भिन्न को पलट देते हैं। पलटने से ये क्या हो जाएगा? डिवीजन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। मतलब मैं इसको पलट देता हूँ,
64 ऊपर चला गया और 63 नीचे आ गया, ठीक है, उल्टा हो गया। 21 3 60। अब और कुछ नहीं हो रहा है तो इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये क्या हो गया 5 3 50, तो यहाँ आ गया 15 और ये पूरा 0। सिंगल नंबर आया, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट खुला, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई तब होगा जब आप कंप्लीट हो गए। 4 2 8 प्लस 1 9, मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा, ऐसे छोटा कर लो, हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3 और 5, 48 अपॉन, हमने आंसर निकाला, फ्रैक्शन कंप्लीट फ्रैक्शन है। कभी कभी ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं होता, ऑप्शन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ऑप्शन। आपका आंसर क्या है 48/5, लेकिन ऑप्शन तो इस तरह रखना, तो आप मैच कर लो ना, 9 5 से 45 प्लस 3 48, आपका जवाब ऐसा आया, लेकिन आंसर ऐसा दिया है, तो मेरा सही आंसर ये हो गया। ऐसा नहीं कि मैं आंसर गलत निकाल रहा हूँ, उसका रूप अलग अलग दे सकता है। और ध्यान रखना, पूरे ब्लैक बोर्ड में सॉल्व नहीं करने वाला सिंप्लीफिकेशन, समझो मिटा दो, मतलब मैं एक ही लाइन यूज़ करता हूँ और मैं हमेशा करूँगा एक लाइन यूज़, तो आप लोग कॉपी करेंगे छोटे बच्चों की तरह, तुरंत देखो, तुरंत समझो, फिर अपने हिसाब से करो। देखो इस सवाल में तीनों ब्रैकेट दे दिए, सबसे बड़ा ब्रैकेट यहाँ से चालू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, उससे छोटा इधर चालू हुआ, इधर खत्म हुआ, सबसे छोटा इधर। सबसे बड़े को सॉल्व करने के लिए मैं अंदर घुसूँगा और यहाँ आऊँगा, मतलब मेरी कहानी यहाँ आके मैं ब्रेक लूँगा थोड़ा सा, मुझे इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए भी शर्त क्या है भाई, जो आपके जो ऑपरेंड है वो तो माइनस के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो नंबर है ये पूरा नहीं है, इसको आप पूरा करिए, ये हो जाएगा 3/2। अब आप एलसीएम देख लो, 3 6 और 2, 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 और 6 के लिए तो क्या हो गया 6 हो गया, और 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो 3 के लिए भी क्या हो गया एलसीएम 6। तो यहाँ पे एलसीएम क्या दे आया, यहाँ ले लो 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, और ये आएगा एलसीएम 6 है। एलसीएम ऐसी वैल्यू होती है जो कि दिए हुए नंबरों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब सबके पहाड़े में आए लेकिन सबसे छोटा नंबर है। ये आ गया 9 में 2 गया 7, 7 में 1 गया 6, 6/6 क्या आया 1, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का मतलब क्या आया 1 आया। 1 आते ही ये खुलेगा, लेकिन इसके साथ
मल्टीप्लिकेशन में कौन बैठा है 1/2, 1/2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सारी बातें खत्म। अब हमारे पास सेकंड नंबर का मसला, यहाँ पे आप देखो ये जो आपका पेन है कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करो। 4 1 जा 4 + 1 5। एलसीएम क्या आएगा 4 और 2 का 4, 4 1 जा 4, 1 × 5 5, 2 2 जा 4, 2 × 1 2, क्या घटा 3 आया है ना, 3/4, 3/4 आया। अब इसके अंदर सिंगल नंबर बचा तो ये ब्रैकेट भी हट जाए। अब यहाँ पे क्या है डिवीजन, लेकिन ये तो कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं, इसको कंप्लीट किया 4 2 जा 8 + 1 9। दो फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन है, तो आप एक को पलट दो, चाहे इसको चाहे इसको, मैं इसको पलट देता हूँ। ये हो जाएगा 4/3, ये साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, 4 में 4 को काटा, 3 ने 9 को काटा, आया 3। मतलब इस बड़े ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू बची 3, एक वैल्यू बची, ब्रैकेट ये भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ माइनस करने से पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15। एलसीएम लेने के लिए दोनों का फ्रैक्शन होना जरूरी है, तुम फ्रैक्शन में नहीं हो, तुम्हारे नीचे आएगा 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 × 15 15, 1 2 जा 2, 2 × 3 6, 9/2 आंसर आ गया। सवाल काफी लंबा था, पूरा ब्लैक बोर्ड गिर रहा था, लेकिन आंसर आ गया। ये सवाल है, ब्रैकेट एक ही है, लेकिन इसमें कुछ नया शब्द आ गया ऑफ करके, है ना। ये जो ऑफ होता है ये होता तो इनटू है, लेकिन इनटू थोड़ा पावरफुल इनटू, मतलब जहाँ भी आपके पास ऑफ लगा है, भले ही उसके बगल पे डिवीजन लगा है, लेकिन पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा दिया गया, सिंपल सी बात थी। ब्रैकेट था, पहले ब्रैकेट खोल रहा था, ब्रैकेट खोलने के लिए मैं पहुंचा तो मैं यहाँ पे देखा इधर भी ऑफ है, इधर भी ऑफ है, ऑफ के लिए क्या आया मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ध्यान रखो ये मल्टीप्लिकेशन इस डिवीजन से ज़्यादा पावरफुल है, मतलब पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ ऑफ लगा है कुछ भी बैठा हो, पहले आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, यहाँ आया 3/2, 2 2 जा 4, यहाँ आया 1/2। डिवीजन पलट दीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तूने 2 को काटा, बचा क्या सिर्फ 3,
ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 3 बचा, ब्रैकेट खुलेगा मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? सॉरी ठीक है, यहाँ तक पहुंचे। मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ कौन बैठा है? डिवीजन बैठा है ना, डिवीजन और मल्टीप्लाई में कौन बैठा है? डिवीजन बैठा है यहाँ पे, तो पहले डिवीजन होगा। रोल ने 48 को काटा कितनी बार में? 4 बार में काटा, और डिवीजन था, ये नीचे पहुंचेगा काट देगा। तो अब क्या बचा? आंसर क्या है? सर इसमें 3 आंसर आया ना? हाँ, कैसे आया? यहाँ 3/2 बचा था, यहाँ 1/2 बचा था, बीच में डिवीजन था। ये 1/2 उल्टा हो गया 2/1, 2 ने 2 को काटा, सिर्फ बचा 3/1, यानी ये आया आंसर आपका 12। ठीक है, यहाँ 3 ही था तो यहाँ पे ये ब्रैकेट खुल गया। अब आपके पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, पहले डिवीजन करोगे, नहीं तो आंसर क्या आ जाता? 48/12 36, और पता नहीं क्या क्या आता है। डिवीजन है, ये माइनस है, प्लस है, ये ऑफ है, ये माइनस है। ठीक है, बीच में बैठा है ये क्या? डिवीजन बैठा है, तो अंश हो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिवीजन होने की पहली और आखिरी शर्त क्या है? तुम ऊपर भी सिंगल बैठो, नीचे भी सिंगल बैठो। पहले तुम्हें सिंगल करना है, तुम्हें भी सिंगल करना है, सिंगल नंबर में लाना है। आप ऑफ हो तो आप हो गए मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व करो, नीचे वाले को नीचे सॉल्व करें। मल्टीप्लाई हुआ, 5 में 5 को काटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, यहाँ पे आया 2/3 आया इतने में। ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट नहीं है, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, और यहाँ क्या आया? 2/3। 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 into 13 39, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 39 में 8 गया 31। ऊपर वाला तो एक पहलू में आ गया, नीचे वाले में चले। यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे ये 21 वाली जो वैल्यू है इसको सही करना पड़ेगा। 5 × 21 105 प्लस 1 106, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा। 10 1 सा 10, 1 × 3 3, 5 2 सा 10, और यहाँ पे 2 × 106 तो हो जाएगा 212। 212 प्लस 3 हो जाएगा 215, 215/10 ये आ गया। सिंगल वैल्यू वही ब्रैकेट खुल गया। चाहो तो छोटा कर सकते हो, यहाँ पे 2 नहीं
रहने दो, एलसीएम अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे डिवीजन और क्या है, माइनस। पहले क्या करोगे, डिवीजन। डिवीजन करने के लिए इसको सीधा करना पड़ेगा, 4 3 12 प्लस 3 प्लस 1 13। अभी भी डिवीजन है, पहले इसको सही करो, इसको पलटो। 5/1, 13 into 5 65 upon 3। ये वैल्यू बचा 3 और 10 नीचे, इनका एलसीएम क्या आएगा 30। 3 10 38, यहाँ पे क्या आया 65 into 10 650, 10 3 13 into 3 215 into 3 तो हो जाएगा 645। ठीक है, अब 650 में 645 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5/30। ऊपर भी फ्रैक्शन, नीचे भी फ्रैक्शन, बीच में डिवीजन। अभी हमने देखा था अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक संख्या को पलट दो। ये 5/30 ऊपर जा रहा है और क्या हो जाएगा 6 2 31/2 या 15/5। ठीक है, फाइव अपॉन 18 18 है ये 18। इस सवाल में दो ब्रैकेट का यूज किया है। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट के पास चलेंगे, इधर से चालू हो रहा है और यहाँ 5/18 तक खत्म हो रहा है। बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए अंदर गए तो छोटा ब्रैकेट मिला, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। और छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके पहले इनको कंप्लीट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो 12 7 सा 12 into 7 84 plus 5 89 5 4 जा 20 plus 3 23। 12 और 4 का एलसीएम 12 भी आएगा। 12 1 सा 12 और 1 into 89 89 4 3 सा 12 3 into 23 69। इन दोनों को घटाए तो क्या आया 20। ये हो गया 20/12। सिंगल फ्रैक्शन हुआ तो ये ब्रैकेट
ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, खुल गया ये ब्रैकेट। 20/12 भागे 22 सही 1/2, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? उसे कंप्लीट करूंगा मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ डिवीजन है, फिर प्लस और फिर इनटू है, तो तीनों में सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी है? डिवीजन की। तो इसको मैं कंप्लीट करूंगा। 22 × 2 44 + 1 45 45 ये दो फ्रैक्शन है, एक को पलटाऊंगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2/45 तो उस टर्म को काटा 6 बार में। 5 4 20, 5 9 45। 4 को 2 ने काटा 2 बार में और 6 को 2 ने काटा 3 बार में, तो 2/27। ठीक है, या यहाँ पे अब प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है। पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। 2 ने 10 को काटा 5 बार में, 2 ने 10 को काटा 9 बार में। 5 × 5 25/9। 9 और 27 का एलसीएम 27 आएगा। 27 1 27, 1 × 2 2, 9 3 27, 3 × 25 75, 75 + 2 77/27। सिंगल फ्रैक्शन बचा, ये ब्रैकेट खुल जाएगा। 77/27 और वहाँ क्या था? 4/4। अब यहाँ डिवीजन है, डिवीजन के लेफ्ट में कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है, कंप्लीट करते हैं। 9 2 18 + 4 22, ये दोनों कंप्लीट हो गए। इन दोनों की बात करेंगे। डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एक को पलट देते हैं, तो 9 ऊपर चला गया, 22 9 3 11 2 22, 11 7 77, 7/6। अब दो ऑपरेंड बचे, माइनस और प्लस, किसी को भी ले सकते हो हम, चलो प्लस वाले भी ले लेते हैं। 5 और 6 का एलसीएम, चलो माइनस ले लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम 30। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 6 5 30, 5 × 7 5 6 30, 6 × 4 35 × 24 क्या? 11 11/30। 5 और 30 का एलसीएम 30, 5 6 36 × 2 12 प्लस 31 30 और 11 + 12
पिछले सवाल में आखिरी में एक प्लस आ गया था, एक माइनस आ गया था, है ना? हमने माइनस पहले कर लिया। वैसे कर दोनों को सकते हो, प्लस माइनस में किसी को भी पहले सकते हो, लेकिन कोशिश करो हमेशा पहले प्लस लो फिर माइनस लेना। जो चल रहा है ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस फिर माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस। ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, 13 डिवाइड बाय 3 और 1 डिवाइड बाय 3, ये डिवीजन है। प्लस यहाँ है, बस एक ही जगह प्लस है। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 4 है ना, 5 पे 4 लिखिए। ठीक है, 13 डिवाइड बाय 3 है ना, 13 बाई 3 लिखिए। 1 डिवाइड बाय 3 है, 1 बाय 3 है। इससे क्या होगा मुझे समझ में आ रहा है सवाल। अगर सीधे डिवाइड मतलब डिवाइड हो कोई बात नहीं, जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो इनको आप ऐसे लिख लो। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको खोलने के लिए मिडिल वन खोलना पड़ेगा, और मिडिल वन को खोलने के लिए सबसे छोटा वाला खोलना पड़ेगा। 13 बाई 3 में 1 बाई 3 आपको घटाना। यहाँ पे क्या है, इनका जो वो है डिनोमिनेटर वो सेम है, तो सिंपल से घटा दो। 13 में क्या दो 12। सिंगल वैल्यू आते ही ये जो सबसे छोटा वाला है ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब यहाँ माइनस और डिवाइड, पहले क्या होगा डिवीजन होगा। डिवीजन होगा तो तुम ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में रख लो। समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। डिवीजन है हाँ हाँ चलो ठीक है। तो ये कट गया और ये क्या हो गया 1 बाई पेमेंट। इनका नीचे वाला हिस्सा सेम है, घटा दिया, ऊपर आया 4, 4 बाई 4 आया 1, और 1 आते ही ये जो ब्रैकेट है ये भी ऊपर हो गया। 1 डिवाइड बाई 1 1, बाहर क्या निकला 1, 1 प्लस 1 मैं लिख देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये ब्रैकेट भी आखिरी में क्लोज हुआ है, मिडिल वाला भी, और वो उधर एक छोटा ब्रैकेट इधर लगा।
और देख लो। दो सवाल है, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, नहीं समझ में आएगा या जो आंसर है मुझे बताना। सही आया तो कोई बात नहीं, गलत आएगा तो मैं आपको बता दूँ।